टॉपिक है गठबंधन सरकार, कोएलिशन, क्योंकि भारत में ये दौर, वर्तमान दौर भी कोएलिशन गवर्नमेंट का ही है। पिछले 40 साल से क्या बन रही है? गठबंधन सरकार। अब क्या होती है, कैसे होती है? तो देखो, सबसे पहले तो है कि जब भी किसी भी चुनाव में, इलेक्शंस के अंदर, अब चुनाव कौन कराता है भाई? चुनाव आयोग। तो जब भी इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस में किसी दल को बहुमत नहीं मिलता है, नो पार्टी गेट्स मेजॉरिटी। ठीक है कि भाई जब भी चुनाव होता है और चुनाव में मान लो किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला, ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है? ऐसी कंडीशन में होता है दो या दो से अधिक दल, टू और मोर पार्टीज, दो या दो दल मिल करके क्या करते हैं? न्यूनतम साझा कार्यक्रम, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाते हैं। न्यूनतम साझा कार्यक्रम। ठीक है, जब भी चुनाव होता है और किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, ठीक है, कोई भी एक दल अगर मेजोरिटी में नहीं आ रहा है, जैसे राजस्थान है, राजस्थान में 200 में से 101 सीटें किसी के पास नहीं आ रही है, तब दो या दो से अधिक दल क्या करते हैं? क्या बनाते हैं? न्यूनतम साझा कार्यक्रम। ये बात ध्यान रखने वाली। क्या बनता है? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। अब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है और इस प्रोग्राम के तहत जो सरकार बनाई जाती है उसे कहा जाता है गठबंधन सरकार। अब बात यह है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता क्या है? ठीक है, ये न्यूनतम साझा कार्यक्रम क्या होता है? 288 सीटें कितनी है टोटल? महाराष्ट्र में 288 सीटें। अब 288 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए कितनी चाहिए? 145। अब सरकार बनाने के लिए 145 चाहिए और टोटल 288 है। अब ऐसी कंडीशन में किसी के पास भी 288 आई हुई है क्या? नहीं, सॉरी 145 है क्या? नहीं है। कोई सरकार बना सकता है? नहीं बना सकता। अब ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि इन तीनों ने मिलकर के सरकार बनाई थी। चार तो बाद में निर्दलीय तो आ जाते हैं ऐसे, ये मतलब AIMIM ओवैसी वाली पार्टी के, ये तीन लोगों ने मिलकर सरकार बनाई थी। अब आप इनकी नाम देखो, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी और AIMIM। अब आजकल तो ठीक है, लेकिन आपको लगता है इनका कोई मेल है शिवसेना का और कांग्रेस का? मतलब शिवसेना वाले तो यूं क्लेम करते थे कि साहब बाबरी मस्जिद हमने गिराई है। बाला साहब ठाकरे के आप इंटरव्यू देखो तो उनका क्लेम क्या है हमेशा से? बाबरी मस्जिद तो हमने गिराई है साहब, ठीक है, इसका श्रेय हमें जाता है। विशुद्ध रूप से एक टिपिकल राइट विंग हिंदूवादी संगठन मानते हैं अपने आप को, और इधर कांग्रेस जो कि अपने आप को सेक्युलर पार्टी मानती है। कोई मैच है आइडियोलॉजी का? फिर भी क्या बन रही है? सरकार। अब बात ये होती है कि ये सरकार बनती कैसे है या क्या होता है एग्जैक्टली तो चुनाव से पहले आपको पता है कि चुनाव में घोषणा की जाती है। चुनाव में क्या करते हैं? घोषणा, घोषणा पत्र होता है, मैनिफेस्टो। ठीक है, अब मैनिफेस्टो जारी करते हैं तो मान लो शिवसेना वालों ने कहा साहब हम 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी क्या दे देंगे? फ्री दे देंगे। ठीक है, 500 लीटर पानी फ्री। ठीक है, शिक्षा में स्कॉलरशिप देंगे, शिक्षा में क्या देंगे? रोजगार दे देंगे। ठीक है, उसके बाद में कहेंगे कि साहब हम क्या बोलते हैं उसको यार, सामाजिक मुद्दे, हम 1 लाख नौकरियां निकाल देंगे यार। ठीक है, शिक्षा में हम छात्रवृत्ति दे देंगे यार, स्कॉलरशिप दे देंगे। ऐसी घोषणाएं होती है कि नहीं होती है इलेक्शंस में? होती है ऐसी घोषणाएं। अब सामाजिक में ये कह देंगे साहब हम मंदिर बनवा देंगे, हम मंदिरों को दान देंगे यार। इस तरह की धार्मिक घोषणाएं भी कर देते हैं लोग। इसके बाद में मान लो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 1000 लीटर पानी देंगे,
ठीक है, स्कॉलरशिप 3 गुना देंगे, रोजगार 5 लाख को देंगे। जैसे तेजस्वी यादव जी ने वादा किया है ना कि सरकार बनने के 20 दिन के अंदर अंदर हम कानून बनाएंगे और प्रत्येक परिवार को एक सरकारी नौकरी दे देंगे। हाँ, उन्होंने कहा है कि हम क्या बना देंगे, कानून, कि 20 दिन के अंदर अंदर कानून बनेगा और प्रत्येक बिहारी परिवार को क्या मिलेगी, नौकरी, सरकारी नौकरी। ठीक है, उसके बाद में अब कांग्रेस वाले कह रहे हैं साहब हम मंदिर और मस्जिद और सभी वर्गों का ध्यान रख लेंगे। ये सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, मंदिर की। एनसीपी या एआईएमआईएम मान लो तो ये भी सेम 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 बातें कर रहे हैं। यहाँ पर इनकी बातें थोड़ी अलग है, सेक्युलर नेचर मान लो। अब सेक्युलर तो क्या ही होता है, लेकिन ठीक है, उस तरीके से। अब ये तीनों सरकार बनाने जा रहे हैं जो अलग अलग चुनाव लड़े थे और एक दूसरे के विरोध में चुनाव लड़े थे। वेरी गुड। अब देखो, अब इनके घोषणा पत्र के वादे अलग अलग है कि नहीं है। अब ये कैसे सरकार बनाएंगे, तो ये, अरे देखो होता तो कुछ नहीं है, स्वार्थ के चक्कर में बनती है, लेकिन अपने को आंसर में लिखने के लिए वर्ड्स चाहिए। तो आंसर में लिखने के लिए अपन कहते हैं कि भाई ये जो सरकारें बनती है ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बनती है। कॉमन मिनिमम क्या है कि इन सब ने ये कॉमन बातें करी है कि रोजगार दे देंगे, शिक्षा दे देंगे, पानी दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। और ये जो इस तरह की बातें की जाती है कि भाई हम ये काम कर देंगे। अब ये काम जब कर देंगे ना तो कोएलेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट के, तो इसकी डेफिनेशन तो सुनो कि भाई, अरे इधर ध्यान दो है। हाँ, तो ये कॉमन चीजें जो है ये निकालते हैं, हालांकि निकलता कुछ नहीं है लेकिन हमेशा क्या होता है जब कभी भी किसी भी चुनाव के अंदर बहुमत नहीं मिलता है तो ये अपने घोषणा पत्र में की गई कॉमन बातों को निकालते हैं और कहते हैं कि अगले 5 साल हम चुनाव सिर्फ इन्हीं पर चलाएंगे। अब जब भी सरकार बन जाएगी तो सरकार के अंदर हम ये अपने जो पर्सनल इश्यूज है, मतलब हमने कुछ अलग वादा कर रखा था, तुमने उस चीज पर कुछ अलग वादा कर रखा था, उस वादे पर हम 5 साल कोई काम नहीं करेंगे, कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। हम सिर्फ जो हमारे बीच की कॉमन चीजें हैं, मिनिमम जो है, जिन पर हम सब एक राय होते हैं, हमारा सबका मैनिफेस्टो एक बात कहता है, हम सरकार उसी एजेंडा पर चलाएंगे। तो जब भी किसी दल को गठबंधन, किसी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो 2 या 2 से अधिक दल जब क्या बनाते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाते हैं ना, और इस न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत, इसके तहत जो सरकार बनती है उस सरकार को अपन कहते हैं गठबंधन सरकार। ठीक है, गठबंधन। और इसको मिली जुली सरकार भी कहा जाता है।